Hello students, this side Jyoti Yadav welcomes you all in my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे जो रिलेटेड थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से और डिवीजन मेथड से। क्यूब रूट में और क्यूब में हमने समझा था कि किस तरीके से हम ट्रिपलेट का पेयर बनाते हैं और फिर जो हमारा क्यूब रूट है वो फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट्स के मैंने तीनों मेथड्स बता दिए हैं और स्क्वायर है वो हमने बात की थी कि नेगेटिव का भी होता है और पॉजिटिव का भी। जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, राइट। क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी कि जो क्यूब है ओड का ओड ही होता है और इवन का इवन ही होता है। So in today's video we are going to do some more questions which are related to cube roots and square roots. So here is our first question. Find the value of this. So हमें ये पता है 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है। So इसे स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। 248 प्लस 52 जो ये है आई कैन राइट इट एज 12। ओके, सो मैं यहाँ 12 लिख सकती हूँ। आफ्टर दैट 52 and 12 which is equals to 64. Then in next step I will do 54 plus here is 64. Then we know कि 64 है वो 8 का स्क्वायर होता है, राइट। सो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ 8। अब इसको 8 को ऐड करना है इसके अंदर। सो इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 256 और 256 है वो 16 का स्क्वायर होता है। अगर आपको ये स्क्वायर्स लर्न नहीं है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको 30 तक तो स्क्वायर रूट्स लर्न होने ही चाहिए। अब आप हर क्वेश्चन के लिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज नहीं करोगे ना कि 144 है ये किसका स्क्वायर रूट होगा, किसका स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, फिर 64 है वो किसका स्क्वायर है। तो ये तो आप बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट 30 तक तो आपको स्क्वायर्स हैं वो लर्न होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन है वो फटाफट से कर सको, आपका टाइम सेव कर सको आप। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन दैट हमें ये दिया गया है कि ये जो नंबर है वो 64 इसका जो स्क्वायर रूट है वो 64 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। सो ये तो हमें गिवन है, दिस इज 64 प्लस यहाँ क्या आएगा 6.4। आफ्टर दैट इन दोनों को ऐड कर देंगे, व्हाट विल वी गेट 70 प्लस 4। सो दिस इज द आंसर। ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये एनसीईआरटी के बेस्ड है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20. So आपको LCM निकालना आता है। ये क्वेश्चन LCM के बेस्ड ही है, तो अगर आपको LCM फाइंड आउट करना आता है तो ये क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। So LCM निकालते हैं हम। सो अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे 2 × 2 5 × 2 by 3। सो जो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 2 × 4 and 15 1 2 0। ओके,
After that 120 by prime factorization method 2, here is 60, then again 2, 30, 15, then 3 5s of 15, and then 5 and 1. सो इस मेथड से भी और इस मेथड से भी हमें क्या मिला कि एक ही हमारे पास यहाँ पे पेयर बन रहा है और बाकी हैं वो सब अनपेयर्ड हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो ये अनपेयर्ड नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, 5 3 15 एंड 15 2 30। तो इस नंबर को हम 30 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ओके, देन हियर इज 3। सो ये है एक परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर ये एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है इन तीनों नंबर्स के, विच इज 8, 15 एंड 20। जो 3600 है वो एक ऐसा नंबर है, ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर्स विच इज 8, 15 एंड 20। सो इस क्वेश्चन को आप जो आपका एलसीएम मेथड है वहां से भी आप कर सकते हो और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो पेयर्ड हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, जो अनपेयर्ड हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन नंबर में, तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा। Here are some questions for cube roots। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो उसके लिए आप ज़रूर वेट करना। पहले हम जो ये क्यूब रूट्स के सिंपल से क्वेश्चन हैं यही आते हैं 8th क्लास तक, क्यूब रूट्स के इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 8 by 125 इज 2/5, करेक्ट। So cube root of this number is 0.08, correct, and cube root of 27 is 3। ऐसा ही होता है, 3 3 9 and 9 3 27। ये भी ऐसे ही होता है, 2 2 4 and 4 2 8, 5 5 25 and 25 5 125। तो यहाँ क्या आएगा 0.2, है ना। 2 का ही तो क्यूब होता है 8, तो यहाँ क्या आएगा 0.2। 3 टाइम्स अगर हम इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट्स आ जाएंगे, तो यहाँ आएगा 0.2। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दिस in such a way that the number of rows and the number of columns remains same. Find the minimum number of plants he needs for this. जो एक गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट्स हैं, वो क्या चाहता है, इन प्लांट्स को इस तरीके से लगाना कि जो उसके रोज और जो उसके कॉलम्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ अगर x है तो इधर भी x होना चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ x मल्टीप्लाई x विच इज x स्क्वायर। तो हमें ये x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ओके, पर प्लांट्स तो हमारे पास 1000 है, तो कितने और प्लांट उसे चाहिए, ये वाला पूरा उसे अगर बगीचा लगाना है तो हम इसे क्या करेंगे, अभी हमने एक तरीका सीखा था बाय डिवीजन मेथड। लास्ट वीडियो में हमने एक डिवीजन मेथड समझा था, तो उसी से हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज जो हम राइट हैंड साइड से हमें पेयर बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर हमें लेना। फर्स्ट पेयर क्या है, पहले हमें क्या देखना है, 2 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ हम क्या लिखें 3 3 9, देन सब्ट्रैक्ट, here is 1। अब हमें ये पूरा पेयर यहाँ उतारना है, देन 100। इसका डबल यहाँ लिखना है विच इज 6। अब यहाँ हमें ये देखना है कि किसके अप्रोक्स ये आता है। तो 100 के अप्रोक्स
8 का आ सकता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर होता है वो 81 होता है। अगर मैं यहाँ 1 करती हूँ तो 61 1 जा 61 होता है। अगर मैं यहाँ 2 करती हूँ तो 62 2 जा 124 होता है, विच इज मोर देन 100, राइट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 1, सो राइट है 1। So 61 1s are 61. Now subtract it 9 and 3. तो यहाँ हमें क्या मिला कि जो 31 है, ये जो 1000 है वो 31 के स्क्वायर से 39 है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो गार्डनर है वो 31 प्लांट इधर लगाएगा इस रो में और 31 प्लांट इस रो में लगाएगा। तो इस तरीके से वो पूरा पैटर्न अपना बनाएगा। तो उसके पास जो 39 है वो एक्स्ट्रा प्लांट्स बच जाएंगे, क्योंकि 31 तो इधर हो गया एंड 31 इधर हो गया है, तो जो 39 है वो एक्स्ट्रा प्लांट्स बच जाएंगे। लेकिन हमें बताना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड फॉर दिस, उसे और कितने प्लांट्स की जरूरत होगी। तो 31 का स्क्वायर तो कंप्लीट हो चुका है, उसमें तो 39 एक्स्ट्रा मिले हमें, ठीक है। अब हम 32 का स्क्वायर देखेंगे। 32 का स्क्वायर क्या होता है वो हम लिखेंगे यहाँ, विच इज इक्वल्स टू 1024, ठीक है। क्योंकि 31 तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारे पास 39 प्लांट्स और हैं और हमें उसमें दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितने और ऐड करने पड़ेंगे। तो ये तो हमारे पास हैं, अब इतने हमें बनाने हैं और हैं हमारे पास कितने 1000। तो 24 प्लांट्स और हमें चाहिए, जिससे कि हाँ वो 32 इधर मतलब उसका पैटर्न है वो 32 बाय 32 का बन सके, ठीक है। मैं फटाफट से एक रिवीजन आपको दे देती हूँ। इसमें क्या बोला है, जो गार्डनर है उसके पास 1000 प्लांट्स हैं और वो इस तरीके से उन प्लांट्स को लगाना चाहता है जो उसके रोज और कॉलम्स हैं वो इक्वल्स आए। तो वो एक स्क्वायर बनाना चाहता है, वो एक स्क्वायर तरह का पैटर्न बनाना चाहता है और उसमें पूछा है कि कितने और प्लांट उसे जरूरत है पूरा स्क्वायर का पैटर्न बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पहले स्क्वायर फाइंड आउट किया है कि 1000 में किसका स्क्वायर रूट आ सकता है। तो हमें क्या मिला, 31 का स्क्वायर रूट आ सकता है। मेन टू से 31 इधर और 31 का इस तरीके से वो पूरा पैटर्न बना सकता है। आफ्टर दैट हमने क्या देखा, जो 39 प्लांट्स है वो एक्स्ट्रा हैं, तो वो उसको और कितने प्लांट्स चाहिए कि वो अगला पैटर्न है वो भी रेडी कर सके। तो 31 का तो नहीं हो सकता, नेक्स्ट हम लेंगे 32 का। तो 32 का जो स्क्वायर है उसके लिए जो गार्डनर है उसे कितने प्लांट्स चाहिए 1024। अभी उसके पास कितने हैं 1000। तो मैंने क्या किया, 1024 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें पता चला कि उसे और कितने प्लांट चाहिए 32 का पूरा पैटर्न बनाने के लिए, 32 का स्क्वायर बनाने के लिए उसे 24 प्लांट्स और चाहिए हैं, जिससे कि वो यहाँ 32 और यहाँ भी पूरे 32 इधर और 32 इस तरीके से पूरा पैटर्न बना सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।